जय बाबा की, जय माता जी की, कृष्णशंकर महादेव बाबा की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूज्य बाबा जी माँ की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न थे उसी का आंसर मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न है द लाइफ मूवमेंट करके हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ लॉन्ग मिनिमम डे स्टे एंड वेयर टू नीड इन करौली सरकार फॉर हीलिंग। तो देखिए 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। पहला तो एक है अपना नमन का है, फिर जो 9 हवन है वो, और तीसरा है वनडे चिकित्सा। तो अगर आप वनडे चिकित्सा में आते हैं तो आपका 2 दिन में पूरा क्लियर हो जाता है। अगर आप 9 हवन करते हैं तो मिनिमम आप 15 दिन लेके आइए, ठीक है। तो अगर 9 हवन करते हैं तो 15 दिन में आपका हो जाता है। वनडे कराते हैं तो वो आपका 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और नमन तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है अर्चना सिंह करके हैं, इनका प्रश्न ये है कि मैम क्या वनडे में आरोग्य हवन और महामृत्युंजय हवन शामिल नहीं होता है क्या, क्योंकि आप इसमें नहीं बताई। हाँ बिल्कुल। तो अर्चना जी, इनका प्रश्न है कि वनडे में आरोग्य हवन और महामृत्युंजय हवन शामिल नहीं होता है क्या। तो जो वनडे चिकित्सा है मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। जो वनडे चिकित्सा हम कराते हैं इसके अंदर गुरुदेव कहते हैं कि दरबार में जो 9 हवन हम करते हैं उससे 1000 गुना एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। और जो नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है वो जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप वनडे चिकित्सा कराते हो ना तो 1000 गुना एनर्जी आपके डीएनए में आपके पास होती है। तो उसमें ना जो आरोग्य हवन होता है वो एनर्जी के लिए हम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग 9 हवन करने के बाद आरोग्य हवन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कम है इसके लिए आरोग्य हवन कर रहे हैं ताकि एनर्जी ज़्यादा हो, ताकि उनका मारण कट सके। तो जो वनडे लोग कराते हैं ना तो वनडे में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आपको आरोग्य हवन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपको वनडे वालों को अपना आरोग्य हवन अलग से नहीं कराना है, आरोग्य हवन आपका उसी के अंदर आ जाता है। अब रही महामृत्युंजय की बात, तो महामृत्युंजय हवन जो है वो आपको अलग से कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो महामृत्युंजय हवन होता है ये जिसके डीएनए में असाध्य रोग हो गए हैं या फिर बार बार आपको लगता है कि अचानक किसी का घर में डीएनए में देहांत हो जा रहा है, जिसको अकाल मृत्यु का भय है कि कुछ भी हो सकता है, अगर कोई आईसीयू में भर्ती है, ऐसे लोगों के लिए महामृत्युंजय हवन है। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे लोग ही करें, हम स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि उसका जो ऑरा है, उसका आवरण अगर हमारे पास रहेगा तो हमेशा हम जब तक हैं तब तक हम मतलब अकाल मृत्यु का भय हमें सताएगा नहीं, हम स्वस्थ रहेंगे। तो जो महामृत्युंजय हवन है ये अलग से है, वो वनडे हवन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। आरोग्य हवन नहीं करना है लेकिन महामृत्युंजय हवन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न है नीरू महाजन का, इनका प्रश्न है कि दीदी क्या वनडे करने वालों को रूम भी रहने को मिलता है क्या। इनका प्रश्न है रीनू जी का कि वनडे वालों को रहने के लिए रूम भी मिलता है क्या। तो जी नहीं, जो आप वनडे चिकित्सा की बुकिंग कराते समय आप 1,51,000 रुपये देते हैं, उसमें आपका सिर्फ दरबार के जो हवन होते हैं दरबार के ब्राह्मण देवताओं के द्वारा वही होता है। बाकी आपको रहने का, खाने का और बाकी जो आपका अलग का खर्चा है वो आपका खर्चा है, उसमें दरबार का रूम नहीं मिलता है, ठीक है। आपका खाने का अलग रहेगा, रूम का आपका खुद का खर्चा है। बाकी आपका जो 1,51,000 है ना, इसके अंदर आपका पूजन होता है और गुरुदेव से मिलना होता है, बाकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीकांत नानी एडिट्स करके है, इनका है प्रश्न वनडे चिकित्सा करने के बाद फिर से 9 हवन करना जरूरी है क्या। बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि 9 हवन हम लोग क्यों करते हैं, वनडे क्यों करते हैं। तो 9 हवन भी एनर्जी के लिए होता है और वनडे हवन जो है ये भी एनर्जी के लिए होता है। जैसे गुरुदेव ने एक बार एग्जाम्पल में समझाया था कि एक प्लेट थाली है, खाने का एक प्लेट थाली है। आपके डीएनए में अगर एक व्यक्ति है तो वो भरपेट
खाना उस थाली का खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा, लेकिन आपके डीएनए में 10 लोग हैं, खाने की थाली में मतलब खाने की एक ही थाली है, तो वो क्या होता है किसी का पेट नहीं भरेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर किसी के अंदर जाएगी। तो जब आप 9 हवन करते हैं ना, तो 9 हवन में क्या होता है कि आप मान लीजिए अपने डीएनए में आप अपने डीएनए में 10 लोगों को आप लोग रखे हो, तो स्वस्थ तो सब लोग होते हैं, लेकिन ना वो एनर्जी का भंडार, वो एनर्जी ढेर सारी आप लोग को नहीं मिलती। तो जो वनडे करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि 1000 गुना, गुरुदेव कहते हैं कि 1000 गुना एनर्जी एकत्रित होती है। तो इसके अंदर आपका आरोग्य हवन आ जाता है, आपका मारण कट जाता है, सब कुछ हो जाता है, आपको अलग से कुछ करवाना नहीं पड़ता। तो 9 हवन करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर आप वनडे चिकित्सा करवाते हो तो, ठीक है। और 9 वनडे चिकित्सा में ये है कि आपका 2 दिन में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी 9 हवन में भी जाता है, क्योंकि आप दरबार से नए नए जुड़े हैं तो इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं है। तो वनडे कराओगे तो भी आपकी गंदगी जाती है, 9 हवन कराते हो तो भी आपकी गंदगी जाती है। लेकिन ना वनडे में फ़ायदा ये होता है कि हम कम समय में ठीक हो जाते हैं, कम समय में, यानी मतलब 2 दिन में आपकी सारी गंदगी भी आपकी चली जाती है, गुर्दे से मिलना हो जाता है, सब कुछ क्लियर। और 9 हवन में क्या होता है कि समय भी ज़्यादा लगता है और 2-3 राउंड दरबार का आपका लगता है आने जाने का, और उसके अंदर आपको आरोग्य हवन करने पड़ेंगे, और जो काला जादू स्मृतियाँ हैं वो सब अलग अलग कराना पड़ता है। लेकिन वनडे में क्या सब कुछ इंक्लूड है, 1,51,000 में सब कुछ इंक्लूड है, बस 2 रुद्राभिषेक आपको अलग से करने होते हैं। अगला प्रश्न है सौरभ शर्मा जी का। उनका प्रश्न है कि क्या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी शुरू कराने की कृपा करें। देखिए ये है ही, डायरेक्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड से दरबार के अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए, और जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपके नाम का पैन कार्ड, आधार कार्ड और UTR नंबर, जो ट्रांजैक्शन किया वो नंबर आपको भेज देना है, और आप अपना वनडे का बुकिंग करा लीजिएगा। और जब आप बुकिंग करा लेते हैं, जिस दिन आप आने वाले हैं उसके 2 दिन पहले, जो बुकिंग डेट मिली आपको उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले दरबार आ जाइए, फ़ोन करके लेकिन आइएगा कि कल मेरा बुकिंग का डेट आपने दिया था तो मैं कल आ रहा हूँ अपना ये वनडे चिकित्सा कराने के लिए, तो आप आ जाइएगा, ठीक है। तो आप पेमेंट कर सकते हैं अपने घर से भी, कोई दिक्कत नहीं। आशीष सोनी जी का मेरा गुरुजी से 24 दिसंबर को 5100 का टोकन लिए थे मिलने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मिल पाना नहीं हो पाया था, तो क्या ऑनलाइन मुलाकात हो पाएगी। देखिए इसके लिए क्या है कि ऑनलाइन तो अभी फ़िलहाल में किसी को भी गुरुदेव देख नहीं रहे हैं, तो वो जो टोकन है ना संभाल के रखे रहिए, और दरबार जब आएंगे ना तो आपका यहाँ पे जो दरबार के सेवक है वो टोकन ब्लॉक करवा के गुरुदेव से आपको मिलवा देंगे, ठीक है। तो दरबार आप आ जाइएगा, बस टोकन संभाल के रखे रहिए। उसके बाद प्रश्न आया है राम शर्मा जी का कि इनको क्या चाहिए, इनको एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसके अंदर A to Z प्रश्न हो, तो इसका मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, बहुत जल्द ही इसका वीडियो आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दरबार से आने से लेके लास्ट तक जो करना है, कैसे करना है, सब बता दूँगी। उसके बाद कमल गिल दयाल हैं अबाउट क्रेडिट कार्ड पेमेंट आल्सो। ये आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं दरबार के अकाउंट में, बिल्कुल आप कर दीजिए। बाकी जो इसका दरबार का व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें अपना पूरा आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो डिटेल हो आप भेज दीजिएगा। उसके बाद हिंदी मंच पूनम बाला के साथ, इनका प्रश्न है कि प्लीज़ बताएं कि क्या हम दरबार आए बिना घर पर 9 हवन कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप दरबार से ऑनलाइन दरबार की सिद्ध किट आप घर पे मंगा के बाबा माँ से प्रार्थना करके घर पे ही, और घर पे आप 9 हवन करके दरबार आइए। अमावस्या के 1-2 दिन पहले आप आ जाएं, ताकि आपका ब्लैक मैजिक भी कट जाए, स्मृतियाँ भी कट जाए, आपका एक अमावस्या भी अटेंड हो जाए, और उसके बाद गुरुदेव से मिलना भी हो जाए, आपका आरोग्य हवन भी हो जाए, सब कुछ आपका एक ही बार में हो सकता है। तो घर पे आप 9 हवन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और अच्छी बात है, घर पे ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पूरा DNA शामिल रहता है। यहाँ पे करते हैं तो आप अकेले रहते हैं, लेकिन पुण्य सभी को जाता है, लेकिन घर पे करते हैं तो क्या सब लोग शामिल हो पाते हैं ना, इसके लिए तो अच्छी बात है। उसके बाद प्रश्न है सोनिया राजेंद्र घाघ जी का, वनडे चिकित्सा जो लोग कराते हैं उन्हें 9 हवन भी कराने होंगे क्या? आरोग्य वृद्धि हवन 9 हवन में आता है क्या? उसे अलग से कराना पड़ता है क्या? प्लीज़ दरबार
के सब विधियों के बारे में विस्तार से बताएं। जी मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो जो वनडे चिकित्सा है इसे हमें समझने की ज़रूरत है। वनडे चिकित्सा का मतलब होता है कि एक ही दिन में आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, एक ही दिन में पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो वनडे चिकित्सा है ये दरबार के ब्राह्मणों के द्वारा हमें सुबह से लेकर शाम तक पूजन होता है। इसके अंदर अनुष्ठान होंगे, पूजन सब कुछ होगा और आप सुखी स्वस्थ हो जाएंगे, कोई तकलीफ आपको नहीं होती है। लेकिन जो नौ हवन है ना, ये अलग प्रोसेस है। दरबार के 3 नियम है। तो एक जो हो गया ये वनडे हो गया, दूसरा जो हो गया 9 हवन हो गया। तो 9 हवन में क्या होता है, इसमें हमें खुद को दरबार से किट खरीद के हवन करने होते हैं। 9 हवन 9 दिन में करते हैं। तो आपके पूर्वज जाते हैं, अमावस्या अटेंड करते हैं, तो बचा एक पूर्वज भी आपका मुक्त हो जाता है। बाकी इसी के अंदर आपको आरोग्य हवन भी करने पड़ते हैं। अगर आप 9 हवन की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो आरोग्य हवन आपको करना पड़ेगा। काला जादू, स्मृतियाँ, मारण, ये सब कटाना पड़ेगा। लेकिन आप वनडे कराते हैं ना, तो एक ही दिन में आपकी सारी चीज़ें हो जाती। इसके अंदर आपको हवन ववन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको ब्राह्मणों के द्वारा आपका पूजन होता है, दरबार में अनुष्ठान होता है, आपका मारण भी करता है। आपको आरोग्य हवन करने की ज़रूरत नहीं है। मारण भी कटेगा, आपका ब्लैक मैजिक भी काटा जाएगा, आपकी स्मृतियाँ भी कटेंगी और गुरुदेव से आपकी मुलाकात भी होगी, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है। बाकी विस्तार से मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद है कि शंभू समोता जी, इनका है कि थैंक यू सिस्टर, हाउ टू बुक फॉर वनडे ओवरसीज़। मतलब बहुत से लोग मुझे बाहर देश से भी पूछ रहे थे कि हमें भी वनडे कराना है, क्या है बाहर देश वालों के लिए। तो बाहर देश वालों के लिए जैसे इंडिया वालों के लिए 1,51,000 है, वैसे ही बाहर देश वालों के लिए 2,51,000 रुपये है। ठीक है, 2,51,000 रुपये है। और आप जहाँ पे हैं वहाँ से ही आपका ये वनडे हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन होगा। दरबार आने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप जहाँ पे वहाँ से आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और दरबार का जो अकाउंट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी पे आपको फ़ोन करना है, मतलब व्हाट्सअप करना है। जो ट्रांजैक्शन आप दरबार के अकाउंट में करेंगे उसका आपको UTR नंबर भेज देना है, जो स्लिप मिलेगी वो आपको भेज देना है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड भेज देना और आपका बुकिंग हो जाएगा और फिर ऑनलाइन आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद है दक्ष कुश सरोडे करके, इनका है कि क्या वनडे में पूर्वज मुक्ति हो जाती है क्या? चाचा चाची को भी DNA में रख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो वनडे चिकित्सा हम करते हैं ना, सेम ये जो हम 9 हवन करते हैं ना, वैसा ही है। लेकिन जहाँ पे हमारा 10-15 दिन लगता है, वहाँ पे एक दिन में हमारा काम हो जाता है, इसलिए इसका नाम है वनडे चिकित्सा। तो इसमें भी आपके पितर मुक्त होते हैं। वनडे कराने के बाद इस बात का ध्यान रखना हमें है कि एक अमावस्या हमें अटेंड करनी, चाहे आप जब भी करें, 1 महीने 2 महीने आप फिर उसी महीने कर लें। तो एक अमावस्या अटेंड करते हैं तो बच्चा एक पूर्वज भी आपका चला जाता है। और चाचा चाची ये आपका ही DNA है, आप रखना चाहें तो बिल्कुल इन्हें रख सकते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को रखिएगा जो दरबार के प्रति पूर्ण समर्पित है, दरबार को मानता जानता है, पूजा पाठ बा माँ की करता, उसी को रखना। बाकी जो नहीं करता उसको बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो परेशानी क्या होगा, उन लोग गंदगी करेंगे, परेशान आप हो जाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न है अशोक कुमार हमाल जी का। इनका प्रश्न है, सिस्टर मैं नेपाल से हूँ और नेपाल से इंडिया पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ का गवर्नमेंट रूल है, ऐसा हो सकता है कि कैश पैसा खुद जाके जमा कर के वनडे हवन हम लोग कर सकते हैं? 9 तारीख को दरबार जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग क्या कर सकते हैं कि कैश पेमेंट आप दरबार में यहाँ से भी कैश पेमेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, तो आपके जो कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू आप कैश पेमेंट लेके यहाँ पे कैश जमा करके आप बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप घर से ही अभी आप मैसेज कर दीजिए, जो नंबर आपको दिया हुआ है उस नंबर पे आप मैसेज करके बोल दीजिए कि मैं 9 तारीख को अपना वनडे कराना चाहता हूँ, कैश पेमेंट लेके आना चाहता हूँ, कैश पेमेंट मैं दूंगा, मैं 1 दिन पहले दरबार आके आपको कैश पेमेंट दे दूंगा। तो आपका बुकिंग अभी से कर देंगे वो।
बस निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले एक बार आप फ़ोन कर लीजिएगा दरबार में। आप फ़ोन करके गोपाल जी को बता दीजिएगा कि मैं आ रहा हूँ, या फिर उसी नंबर पे आप कर दीजिएगा मैसेज कि मैं आ रहा हूँ कल, मेरा बुकिंग है कि नहीं, मैं 10 दिन पहले बुकिंग करवा दिया था, ऐसे करके तो आपका कंफर्म हो जाएगा। कमेंट आते हैं जो सबके लिए होता है, सब लोगों को उसका आंसर मिल जाता है, तो ऐसे कमेंट को मैं उठाऊंगी और उस पर वीडियो बना के आप लोग बताती रहूँगी, ताकि सबको जानकारी घर बैठे अपना जेन्युइन जानकारी मिले, कोई भटकना ना पड़े आप लोग को। ठीक है, एक प्रश्न और है, उसको भी ले लेते हैं। स्वीटी सक्या का है, कोई अकेले दरबार की प्रक्रिया कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, या घर वालों को भी शामिल करना कंपलसरी? कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपका डीएनए है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी है, तो आपकी इच्छा है। करेंगे तो सब लोग स्वस्थ होंगे, नहीं करेंगे तो आप ही स्वस्थ होते हैं, लेकिन आप शामिल नहीं करना चाहते, इसके पीछे कोई कारण ही होगा। आगे पढ़ लेते हैं। घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल कोई नहीं समझता। अकेले ही दरबार से जुड़ना चाह रही हूँ, अकेले दरबार बिल्कुल आप अकेले आइए, दरबार से अकेले जुड़िए, प्रक्रिया को पूरा करिए, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार आपका सुखी हो ही जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के अंदर, और मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके अंदर वनडे चिकित्सा की पूरी जानकारी फिर से मैं आप लोग को देने वाली हूँ कि वनडे चिकित्सा यानी उसमें क्या क्या बातों का आप लोग को ध्यान रखना है, तो उसका एक वीडियो आ जाएगा। और एक वीडियो बनाऊँगी इसके अंदर A to Z दरबार की प्रक्रिया उसके अंदर शामिल रहेगी विद कैलकुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आप लोग प्रश्न करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती रहूँ। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। हर हर महादेव, करोड़ शंकर महादेव बाबा की जय।